आगामी विधानसभा चुनावों में और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी क्या अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? अभी तक विपक्षी एकता की बात हो रही थी और मिलजुल के सरकार को हराने के, मोदी सरकार को हराने की बात हो रही थी, बीजेपी को हराने की बात हो रही थी, लेकिन अब अकेले चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। क्या करेगी आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों के अंदर? मेरे साथ आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक हैं। क्या आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले एकला चलो की नीति अपनाएगी? देखिए, आज देश की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति इस बात को ज़रूरी बनाती है कि सारे विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर फेंक दे। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस पार्टी का इसके प्रति एटीट्यूड कैसे रहता है, अपने बाकी विपक्षी दलों के प्रति एटीट्यूड कैसा रहता है। कांग्रेस पार्टी को सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और मुख्य एजेंडेज के साथ आगे जो बढ़ना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं ये कैसे होता है। अभी तो वेट एंड वॉच करते हैं। ये सारा कुछ निर्भर करता है कांग्रेस पार्टी के एटीट्यूड पर। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड ऑन एंड ऑफ और काफ़ी एरोगेंट रहता है, इस एरोगेंस के साथ आप बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर नहीं चल सकते। तो ये सारा कुछ निर्भर करता है कांग्रेस पार्टी के एटीट्यूड पर। रहा सवाल हमारा, तो आगे देखते हैं कैसे होता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 2024 का चुनाव या जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कि अगर कांग्रेस का ऐसा ही एटीट्यूड रहता है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो अकेले भी लड़ सकते हैं? देखते हैं आगे कैसे होता है। अच्छा। आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे कैसे अनफोल्ड होगा, कैसे लड़ेंगे, वो आने वाला समय तय करेगा। ऑपोजिशन एक साथ जो लड़ने की बात है वो सारा कुछ डिपेंड करता है कांग्रेस के एटीट्यूड पर। ठीक है, लेकिन इस पर फिर कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? क्योंकि अगर विपक्षी एकता की बात हो रही है और कई दलों को साथ मिलाकर खुद अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे अभी प्रयास किए हैं, तो फिर इस पर क्लैरिटी होना नहीं होना, ये क्यों कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, अभी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बहुत सारे विपक्ष के नेताओं से मिले। हाँ। दिल्ली में जो एक ऑर्डिनेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने काला अध्यादेश लाया है, उसके खिलाफ सपोर्ट के लिए वो सबसे मिले थे। सभी ने बड़े प्यार से और पूरी ताकत से इसका विरोध करने का आश्वासन दिया था। तो वो एक जो मीटिंग्स थी वो अध्यादेश पर आधारित थी। आज समय के हिसाब से अगर ऑपोजिशंस के सारे लीडरों की मीटिंग हो रही है और वो अगर चुनाव स्पेसिफिक मीटिंग है, तो वो डिपेंड करता है कि कांग्रेस के एटीट्यूड कैसे रहेगी आने वाले समय पर। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, पार्टी भी इस बात से सहमत है कि आज इस देश को बीजेपी की सरकार को बाहर करके एक अच्छी और काम करने वाली सरकार की जरूरत है। ठीक है, तो जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है शिमला में अगले महीने, उसमें आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी या नहीं? वो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इस पर भी तय नहीं हुआ है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री ने बोला है कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार बोल रहा है, प्रधानमंत्री के मुताबिक, कि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार बोल रहा है। तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? इन प्रिंसिपल हम यूसीसी को सपोर्ट करते हैं। इन प्रिंसिपल आप देखेंगे कि आर्टिकल 44 भी इसको सपोर्ट करता है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूसीसी होना चाहिए। तो इन प्रिंसिपल हम इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हमारा ये मानना है कि इसको एक वाइडर कंसल्टेशंस के थ्रू ही देश में लागू करनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से, सभी समाज के पक्षों से, सभी संप्रदाय से बैठकर और देश में सभी तरह सबसे बातचीत करके एक वाइडर कंसल्टेशन के थ्रू कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा मानना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी देवर्स थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।